पतंगे होती हैं महीन, मुलायम, सजीली, जिन्हें कागज की अपनी छाती पर धरे लकड़ी का सलीब। पतंगे होती हैं महीन, मुलायम, सजीली, जिन्हें कागज की अपनी छाती पर धरे लकड़ी का सलीब। वे गुजारती हैं अपना वक्त हवा में विरक्त, दराजों में, आसमान में छिपे छिपे। पतंगे खतरनाक हैं, औरतों जैसी तीखी, धारदार, उड़ती हैं बादलों के विरुद्ध। तुम्हारे हाथों को चीरती जिस डोर से बंधी हैं, उसमें छिपी हैं कांच की किरिच, खुलती हैं जब भांप लेती हैं हवा का रुख। नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश पांडे। आप देख रहे हैं साहित्य तक का बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। आज शुक्रवार है और मैं एक अनूठे कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूँ। अनूठा इसलिए कहा क्योंकि यह अंग्रेजी की समकालीन स्त्री कविता का संकलित और अनुदित संकलन है। संकलन का नाम है जुगलबंदी। प्रोफेसर रेखा सेठी ने इसका चयन और अनुवाद किया है। मैंने जो कविता अंश सुनाया वह काइट्स, जो फ्रेजिल कविता संग्रह है उससे लिया गया था, उसका कविता अंश था। पतंगे इसका हिंदी अनुवाद है और मेनका शिवदसानी इसकी रचनाकार है। इस संग्रह में प्रोफेसर रेखा सेठी ने अंग्रेजी की समकालीन स्त्री कविता को अपने हिसाब से चयनित किया है और वे किस तरह से उत्कृष्ट कविताओं को इस संकलन में संकलित करने, संग्रहित करने में और बेहतरीन अनुवाद करने में सफल रही हैं, उसे आप बिना इस संग्रह को खरीदे नहीं जान सकते। हर रचनाकार की चार चार कविताएं हैं। चूँकि मैं इस कार्यक्रम में, आप जानते हैं कि कविता संग्रहों पर, कविताओं पर आधारित कार्यक्रम में मैं सिर्फ 4 कविताएं पढ़ता हूं और यहाँ हर कवयित्री की 4 कविताएं हैं, तो निश्चित रूप से न्याय नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं उन रचनाकारों का नाम बताऊंगा। अनीता नाहल, अरुंधति सुब्रमण्यम, उषा अकेला, के श्रीलता, गायत्री मजुमदार, तिशानी दोषी, नवीना दास, प्रिया सरुक्कई छाब्रिया, वसुंधरा राय, ममगई दई, माला श्रीलाल, मीना कंदसामी, मेनका शिवदसानी, राधा चक्रवर्ती, लक्ष्मी कन्नन, विनीता अग्रवाल, संजुक्ता दास गुप्ता और सुकृता हलकुमार। सुकृता की कविताएं, सबकी 4 कविताएं हैं। मैं प्रोफेसर रेखा सेठी को इस अद्भुत कविता संग्रह के लिए बधाई दूंगा और आपको वादे के मुताबिक 4 कविताएं सुनाऊंगा इस संग्रह से, ताकि आप समझें कि इनका अनुवाद कितना अनूठा है और ये कविताएं अपने आप में कितनी श्रेष्ठ हैं। पहली कविता जो मैं पढ़ रहा हूँ वो अरुंधति सुब्रमण्यम की है। कविता का शीर्षक है व्हेन लैंडस्केप बिकम्स वुमेन। हिंदी में इसका जो अनुवाद किया है प्रोफेसर रेखा सेठी ने, वो उसका शीर्षक है जब पृथ्वी का एक दृश्य स्त्री बन जाए। मैं 8 साल की थी जब चाबी के छेद से झांक कर देखा। मैं 8 साल की थी जब चाबी के छेद से झांक कर देखा ड्राइंग रूम में अपनी माँ को। लाल गुड़हल सी रेशमी साड़ी में उनकी उंगलियां नाजुक थी, ठंडे कोला के गिलास के चारों ओर लिपटी, और मैं अचानक शर्मा गई क्योंकि मैंने उन्हें पहले कभी ऐसे नहीं देखा था। बेशक मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती थी। नीले मलमल की साड़ी का शांत लहराना, कलाई पर सोने की पतली चूड़ी का कटाव, दाहिनी बाह के ऊपर तिल का हल्का सा उभार और उनके पैरों का उन्नत गोल घुमाव। मैं उन्हें खुद से भी बेहतर जानती थी और जानती थी मैं बहते पानी सी उनकी आवाज़, कोला में तैरते बर्फ के टुकड़ों जैसी। लेकिन वयस्कों की उस पार्टी में
उस छेद से झांकते हुए मैंने देखा वे अब सिर्फ भूगोल नहीं थी। वे जानती थी कब अपनी गर्दन घुमानी है, कब गिलास में अपने तैरते उस पेय का घूंट भरना है, और वे समझती थी गहरी आवाज़ों और चमकदार नाखूनों की भाषा और इमरजेंसी जैसे शब्दों का अर्थ। मैं उन्हें पूरी रात देख सकती थी, और तभी मैंने जाना कि चाबी के वे छेद दरवाज़ों से ज़्यादा दुनिया दिखाते हैं, कि दीवार में एक दरार ही काफ़ी है समानांतर एक ब्रह्मांड से टकराने को, कि माएँ भी स्त्रियाँ होती हैं। लव विदाउट अ स्टोरी से कविता संग्रह से यह कविता चयनित की गई है। अरुंधति सुब्रमण्यन ने इसे लिखा है। क्या ही उम्दा अनुवाद किया है रेखा सेठी जी ने। दूसरी कविता जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ इस संग्रह से, हालांकि इस संग्रह की कविताएं ऐसी हैं कि मैं पाठकों से आग्रह करूंगा कि वे संग्रह को खरीदें और वे इन अद्भुत कविताओं से दो चार हों। विशेषकर हिंदी के पाठक अंग्रेजी में क्या कुछ लिखा जा रहा है उन कवियत्रियों के इस संग्रह को खरीदने के बाद इन कविताओं से आप जान सकते हैं। तिशानी दोषी की यह कविता है, लव पोएम इसका शीर्षक है। एवरीथिंग बिगिंस एल्सवेयर संग्रह से ली गई है। हिंदी में इसका शीर्षक है प्यार की कविता। अंततः हम खो देंगे एक दूसरे को किसी बात के लिए, अंततः हम खो देंगे एक दूसरे को किसी बात के लिए। मैं चाहूंगी बात कोई बड़ी हो, मृत्यु या आपदा, लेकिन हो सकता है ऐसा बिल्कुल ना हो सकता है तुम यूं ही चले जाओ एक सुबह, बहुत प्यार करने के बाद कुछ सिगरेट खरीदने और फिर कभी ना लौटो, या फिर मैं ही किसी और के प्यार में पड़ जाऊं। यह भी हो सकता है कि धीरे धीरे होने लगें एक दूसरे से उदासीन हम, जैसे भी हो ऐसे होने की संभावना का बोझ। इसे सहना सीखना होगा हमें, खो देंगे हम एक दूसरे को किसी बात के लिए। तो क्यों ना अभी से शुरू करें, जबकि तुम्हारा मार्ग था ठहरा है गोल चांद सा मेरी गोद में। समंदर किनारे के बालू तट की आवाजें बेमानी कर रही हैं, सब कुछ कुत्ते बिला रहे हैं। दक्षिण भारत की इस रात में क्यों न पहुंचे हम उस सीमांत तक और उधेड़ दें उसे थोड़ा, ताकि शुरू हो सके उसका खुलना। बाद में कभी राह चलते सामना हो जाने पर नजरें चुरानी होगी हमें, जब बंद कर चुके होंगे हम अपनी नज़दीकियों के अनादृत टुकड़े बेडरूम की किन्हीं दराजों में। हमारी देह की खुशबू बीत रही होगी जैसे बीत जाती है खुशबू मुरझाए फूलों की। क्या कहकर पुचकारेंगे उसे, वह प्यार तो नहीं रहेगा। प्यार की कविता एवरीथिंग बिगिंस एल्सवेयर संग्रह से ली गई है। क्या ही अनुवाद की मैं जितनी भी तारीफ करूं रेखा सेठी के कम है। अगली कविता जो मैं इस संग्रह से पढ़ रहा हूं वह मीना कंदसामी की कविता है। कविता का शीर्षक है बैक स्ट्रीट गर्ल्स। ये मिस मिलिटेंसी नामक संग्रह से ली गई है। हिंदी में इसका अनुवाद किया है बदनाम गली की लड़कियां नैतिक प्रहरियों के लिए। पतुरिया है यह औरत वेश्या, और वह लड़की वहां पर भक्षक है खा जाने वाली, और मैं हूं एक कुतिया कामुक जंघाओं पर जिसके टैटू गुदे हैं। यह सांवली औरत, इसकी वाणी में तूफान है, और वह खूब मालामाल हो जाती है पार्ट टाइम डायन बनकर, और मैं वह छछुंदर जिसके नाम में ही गर्मी है। बेलगाम जबानों से हम निगल जाती हैं सूरज, बेलगाम जबानों से हम निगल जाती हैं सूरज, पक्की छिनालों की तरह अनजान मर्दों के कपड़े उतार देती हैं। नींदें हराम हैं हम पर, हमारी पलकों पर चढ़ी है सितारों की गर्द। नग्न हम भी हैं सिर्फ अपने ही प्रेम में डूबी, और हाँ यह भी सुनो मेरे प्यारों, हम सभी दोस्त हैं। हमारी सुहाग रात के बिस्तरों पर नहीं होंगे लहू के दाग,
ऐसा नहीं है हम चुन सको जिन्हें पत्नियों के रूप में, ऐसा भी नहीं है हम कि कैद कर पाओ हमें उम्र भर के लिए। आप समझ सकते हैं कि वर्तमान समकालीन अंग्रेजी कविता का स्वर स्त्री को लेकर क्या कुछ है और कितना बोल्ड है। अब मैं सुकृता की जो कविता है साल्ट एंड पेपर, उनका संग्रह है वुमेन ऑन मोटर बाइक्स, उसको पढ़ रहा हूँ, जिसका हिंदी अनुवाद मोटरसाइकिलों पर औरतें हैं। हर रोज अपमानित की जाती हैं बहनें, बेटियां और माएँ भी, चुटकुले बनते हैं उन्हें लेकर। पुरुष नज़र में फंसी महाकाव्यों में सॉफ्ट टारगेट बना स्थिर कर दी गई सिनेमा में गुड़ियों सी द्वंद्व युद्ध होते हैं उनके लिए। युद्धों का बहाना रही हैं अतीत में, वर्तमान में भी। स्वामित्व में जकड़ी रही जैसे फर्नीचर या जेवर कोई तिजोरी में रख दी गई इतिहास की राजसी कोठरियों में बंद। जब सीता सावित्री दुआ सलाम करती हैं, गाती हैं पराधीनता गीत, पराजय और पश्चाताप के आंसू बहाती मोटरसाइकिलों पर ललद्यद्य और अक्क महादेवी शताब्दियों की राह से तेज गुजर जाती हैं। ऐसे ही अनेक होती शक्ति रूप खोजती रही हैं, हर एक अपनी राह, अपनी धुन, अपनी कहानी। निश्चित रूप से रेखा सेठी को इस पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई दी जानी चाहिए, साधुवाद दिया जाना चाहिए। प्रोफेसर रेखा सेठी की कुल 18 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। प्राध्यापक के रूप में उनकी अपनी अलग पहचान है। अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखती रही हैं, लगातार सक्रिय हैं। वुमेन राइटिंग्स इन इंडिया इश्यूज एंड पर्सपेक्टिव विषय पर प्रिंसटन विश्वविद्यालय के में उन्होंने एक वेब श्रृंखला डॉक्टर फौजिया फारूकी के साथ संचालित की थी। वाणी प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है, जिसके हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य जो है वह 675 रुपये है। ऐसी पुस्तकें पेपरबैक संस्करणों में भी आनी चाहिए ताकि उनका मूल्य आम पाठकों की पहुंच तक हो, अधिक से अधिक खरीद सकें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें और आप अंग्रेजी की समकालीन स्त्री कविता में उन रचनाकारों के स्वर को समझ सकें, हिंदी के पाठक भी, जो हमारे समय की महत्वपूर्ण आवाज़ के रूप में स्थापित है। उम्मीद है कविताओं पर आधारित यह कार्यक्रम, जिसे मैं हर शुक्रवार को लेकर आता हूं, आपको पसंद आ रहा होगा। मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव वालीवाल जी हर दिन आज की कविता में कविताएं पढ़ते हैं। उनकी पाठ्य शैली भी बहुत अच्छी है। हमारे कार्यक्रम को देखते रहें, साहित्य तक देखते रहें, अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।